हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल डू इन मिनट्स में। आज की इस वीडियो में हम आपको साइकिल में न्यू सीट को इंस्टॉल कर दिखाएंगे। मेरी जो पुरानी सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी और टूट गई थी, तो आज की इस वीडियो में हम उसे कंप्लीट चेंज कर आपको दिखाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपके पास साइकिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा, आप चाहे तो अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये है मेरी साइकिल जिसे मैंने खुद से ही पूरा मॉडिफाई किया है। इसकी मॉडिफिकेशन की मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना रखी है, आप चाहे तो उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मेरे सीट की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होगी, ये फट गई है और नीचे से भी ये टूट गई है। तो आज की इस वीडियो में हम इसे कंप्लीट चेंज कर देंगे अपनी सीट को। तो सीट को चेंज करने से पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार की बोल्ट लगी हुई है और इसकी कंडीशन कैसी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर से एक चेन निकल रही है। तो मैंने इसकी अलग से एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने साइकिल के अंदर हिडन लॉक कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक नट दिख रहा होगा, इसी नट को हमें लूज़ करना है जिससे हमारा सीट ट्यूब के बाहर सीट बाहर निकल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रॉड है ये भी टूट चुकी है, तो हमारा सीट अब काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। मैंने इसे पहले भी एक बार बिल्डिंग करा रखा था, लेकिन उसके बाद भी ये दूसरी साइड से टूट गई। तो चलिए हम लोग इसे फटाफट से रिप्लेस करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगा 14 और 15 नंबर की एक रिंच। उस रिंच से हम कुछ इस प्रकार से इसे फंसा कर ओपन कर लेंगे। तो ये तो हाथ में खुलेगी नहीं, इसके लिए हम वापस से इसे अपने सीट ट्यूब के अंदर लगा देंगे और नट से इसे टाइट कर देंगे। जब ये एक बार थोड़ी सी टाइट हो जाएगी तब ये हमें खोलने में इसे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो आपको रिंच लगाना है और इसे एंटी क्लॉक बाई डायरेक्शन में घुमाकर नट को खोल देना है, जिस प्रकार से मैं यहाँ पर इसे खोलकर दिखा रहा हूँ। जब आपका नट एक बार थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा तब आपका सीट थोड़ा सा मूव होने लगेगा कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नट है ये ढीला हो चुका है। इसके बाद आप चाहे तो अपनी सीट को स्लाइड कर भी बाहर निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा जाम हो चुका है और ऊपर में ये अटक रहा है, जिस कारण से ये स्लाइड होकर बाहर की तरफ नहीं निकल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो थोड़ा सा पाइप है ये थोड़ा सा फैला हुआ है और यहाँ पर ये थोड़ी सी लॉक हो गई है। तो हमें इसे दूसरे तरीके से ओपन करना पड़ेगा जिससे ये सीट हमारा बाहर आएगा, नहीं तो हम इसे हैमर मारकर भी बाहर निकाल सकते हैं। तो सबसे इजी रहेगा कि हम इसके नट को पूरी तरीके से बाहर की तरफ खोलकर निकाल लेते हैं। जब आपका नट पूरी तरीके से बाहर की तरफ निकल आएगा तो सिर्फ वो वाला पार्ट जो आपकी साइकिल में जाम है उसे हम इजी तरीके से बाहर की तरफ निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके बोल्ट को काफ़ी ज़्यादा ढीला कर दिया है और नट को हम अब प्लायर से ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेने के बाद हम इसे बाहर की तरफ खींच लेंगे और अपनी सीट को इसमें लगे हुए बोल्ट से बाहर निकाल लेंगे। तो ये रहा हमारा जो सीट था बाहर आ चुका है और ये हमारा जाम हो चुका था। तो इसे हम प्लायर से बाहर की तरफ झटका देकर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे कुछ इस प्रकार से फैला दिया है, उसके बाद हम इसे ठोक कर बाहर निकाल लेंगे। तो ये रहा हमारा जो पुराना पार्ट्स था वो बाहर की तरफ निकल आया है। अब हम इसमें अपनी न्यू वाली सीट को इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसके नट को थोड़ा सा ढीला कर दिया था और इसे कुछ इस प्रकार से आगे की तरफ मोड़ दिया है, जिससे हम इसे इजी तरीके सीट ट्यूब के अंदर डाल सकते हैं। एक बार जब ये सीट ट्यूब के अंदर चला जाएगा तो उसके बाद अब अपनी सीट को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि आपको इसे किस हाइट पर रखना है और किस एंगल पे आप इसे सेट करना चाहते हैं। एक बार जब आपको लगे आपने इसे सेट कर रखा है उसके बाद हम इसे रिंच से टाइट कर देंगे। तो वही 14 और 15 नंबर के रिंच से हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बार घुमाकर टाइट कर देंगे। तो इसके दोनों साइड में आपको नट दिया रहता है, तो आप इसके दोनों साइड के नट्स को भी लगाकर टाइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले लेफ्ट साइड वाले नट को टाइट कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसे राइट साइड से भी हल्का सा टाइट कर देंगे अपने नट को, जिससे हमारा सीट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब हम इस पर बैठेंगे तो इसकी जो मूवमेंट है बिल्कुल फिक्स रहेगी और ये मूव नहीं करेगी, जिससे हमारा सीट काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा सीट इसमें लग चुका है। आप कमेंट कर ज़रूर बताएं कि जो सीट है वो हमारे साइकिल में कैसे लग रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।